अच्छा वजाद भाई, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी साथ हैं, रिसर्च है, मैं फ़ायदे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर हम मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे हैं या मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा बॉडी के अंदर? देखो, जब मैंने इसको पकड़ा है ना, तो अगर मैं इसकी जगह प्लास्टिक पकड़ता तो उसके टॉक्सिन मेरी बॉडी के साथ जुड़ते हैं। मेरी बॉडी के अंदर पोर्स हैं, इसमें खला है, हम खला है, हमारे अंदर तो खला ही खला है। अब जैसे ही मैं इसको पकड़ूंगा, मिट्टी को पकड़ूंगा, तो जो मेरी बेटी ने इस वक्त बात की है, इसकी ठंडक खुद ब खुद मेरे पूरे जिस्म में लग रही है। ओके। इसके ये सांस लेती हुई मिट्टी है। जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये सांस लेती है, इसके पोर से गर्मी निकलती है, अंदर ठंडक आती है, और यही अमल इस मिट्टी को पकड़ने से भी होता है। हम तो सज्जा भी इसी पे करते हैं, सज जगह पे। देखिए, मिट्टी जो है उस पर, हाँ, एक बात एक कहना बहुत मुनासिब होगा, हमारे बहुत से मसाइल जिसमें स्ट्रेस और डिप्रेशन भी शामिल है, उसकी बहुत बड़ी वजह पता है क्या है? हमारे वो इंसुलेशन वाले जूते जिनको हम बच्चे को भी पहना देते हैं, जबकि आप देखिए इबादत के लिए जब सबसे बड़ी दरगाह में आप बारगाह में जाते हैं तो आपको नंगे पैर होना है। ओह यस, नमाज में नंगे पैर खड़ा होना है। आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं? शूज़ पहन के। आप इसके अंदर पानी पीते हैं तो आप ग्राउंडेड होते हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। इसका कमाल ये है, कमाल देखिए क्या है, मैं एक मिसाल दूंगा, उससे आप समझ लेंगे मिट्टी का कमाल क्या है। बादशाह अपने मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खिला सकता है, खिलाता था, उसके घर में होते थे। लेकिन उसका जो तबीब था, वो जब कोई ख़ास खाना आता था बाहर से तो उसको हमेशा मिट्टी के बर्तन में उसको खिलाता था। उसकी वजह यह है कि इस मिट्टी में एक कमाल है कि अगर जहर आएगा, टॉक्सिन आएगा, तो ये उसको चूस लेगी। और इतना चूस लेगी ये चटक जाएगा, वो बर्तन टूट जाएगा अगर उसमें जहर ज़्यादा जमा हो गया, टॉक्सिन जमा हो गया। ये मैं एक क्लिप में देख चुकी हूँ ये चीज़। तो मिट्टी की खासियत यह है कि जो भी प्योरिटीज़ इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं या कसाफतें आ रही हैं, उनको ये जज्ब कर लेती है। मैं समझता हूँ कि अगर हम स्कूलों में ख़ास तौर से जहाँ कूलर हमने लगाए हैं, वहाँ मिट्टी के हम कूलर लगाएं और मिट्टी का सामान करें, तो एक तो ये कि बिजली की बचत होगी। और अभी जैसे कि मेरे भाई ने बताया, हम फ्रिज की तरफ आ रहे हैं, हम जहेज़ के तमाम चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। अगर आप बिल फ़र्ज़ ये समझते हैं कि खाना हम जल्दी पकाएंगे, क्योंकि बर्तन, मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी हीट ज़्यादा लगती है तो देर लगती है, चलें कोई बात नहीं। आपने बनाया, अब स्टोर कहाँ करें पता? आप स्टोर मिट्टी के बर्तन में करें, देर में ये ठंडा होगा, तो आपकी तवानाई वहाँ बराबर हो गई, दोबारा उसको गर्म नहीं करना पड़ रहा, यानी तकरीब चल रही है और खाना आपको पानी अगर हम इसमें ठंडा रखेंगे तो ज़्यादा ठंडा रहेगा। अरे पानी की तो सादा पानी डालें, सादा पानी डालें, ठंडा हो जाएगा, ठंडा रहेगा। ये तो मैं आपको अपनी मिसाल बता देती हूँ कि पानी मिट्टी के बर्तन में आप डालें। अभी जैसे आपने बात की समर्स की, अभी आगे बच्चों के स्कूल की बात आपने की, तो गर्मियाँ आ रही हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप पानी इसके अंदर नॉर्मल पानी डालें, आपको 12 घंटे बाद भी ठंडा ही मिलेगा। ये क्वालिटी है मिट्टी के बर्तन। अच्छा, थोड़ी सी रिसर्च के ऊपर भी बात करना चाहूँगा कि हमने जब इस पर रिसर्च की तो इस पानी में 3 बड़े हाई रिच मिनरल्स होते हैं, जिसमें हमारा मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। ये वो हाई रिच मिनरल्स हैं जो जिनकी हम 3 किस्म की मुख्तलिफ दवाएं खाते हैं अपने घरों में। जो कैल्शियम, जो से मैग्नीशियम जो हमें इस पानी में मिलता है, वो आपकी हड्डियाँ मजबूत करती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जो आपका मैग्नीशियम है, वो आपका जो डाइजेशन लेवल है वो आपका इम्प्रूव करता है, एक पानी। और जो पोटेशियम है, आपका जो हार्ट रेट होता है उसको इम्प्रूव करता है, और आपकी ओवरऑल पानी का जो लेवल होता है हमारी बॉडी का लेवल को, उसको बैलेंस करता है। और उसकी जो एल्कलाइन और जो पीएच लेवल है, वो सिर्फ एक मिट्टी की पानी की बोतल में रखे हुए ही हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब रिसर्च कह रही है जो प्रूवन है। इसको स्टडी करके हमने फिर ऐसा एहसास किया कि हम सिर्फ ज़िंदगी में एक चेंज कर लीजिए, और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि आज आप एक लैब टेस्ट कराइए, उसके बाद 4 महीने बाद एक लैब टेस्ट वापस कराइए, और अपने घर में सिर्फ 2 चीज़ें चेंज कर लीजिए, एक मिट्टी का पानी का गड़ा या वो मिट्टी की कोई और चीज़ करें ना करें, पानी का हम कर सकते हैं। सिर्फ खाना पकाने का एक बर्तन कोई, क्योंकि ये जितने भी ये जो नॉन स्टिक बर्तन है, स्टील है, ये सब हमने रिसर्च करने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार हमारा इस पर कितना कुछ आ चुका है। मॉडर्न वे, मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजियाँ इसमें ला के इन्होंने इसके ऊपर कितनी केमिकल कोटिंग कर दी हुई होती है, और मज़े की बात हमें पता ही नहीं होता बर्तनों का, कुकवेयर का हेल्थ चेक कैसे करना। अच्छा, मुझे बताएं मिट्टी का फ्रिज कैसे बनेगा? मिट्टी का फ्रिज अपने में बड़ी नायाब चीज़ है, और इसके ऊपर हम पिछले कोई 1.5 साल से रिसर्च कर रहे हैं, और अब हमें एक मॉडल मिल गया है
जो मिट्टी का फ्रिज और मिट्टी का पानी का कूलर दोनों का एक काम करेगा। वो चलेगा बिजली जो से ही? उसकी नहीं कोई बिजली नहीं है, जो उसकी साइडें हैं, हाँ। जो उसके बॉर्डर है, वो बेसिकली चारों तरफ से पानी का काम कर रही है। उस पानी के अंदर जो ठंडक आ रही है अंदर, वो बेसिकली ठंडक कंटेमिनेट कर रहा होगा। और हमने वहाँ पे 2 कैबिनेट लगाए हुए हैं। एक ऐसा कैबिनेट जो कि उसकी हीट को अंदर कंटेमिनेट करेगी और पानी की हीट अंदर आ रही होगी, और वो जो गंदा पानी हो रहा होगा वो ऑटोमेटिकली बाहर हल्का हल्का रिस रहा होगा। और ये दोनों बिजली से नहीं और चले? ये कुछ बीच नहीं चाहिए। इनफैक्ट जितनी गर्मी होगी उतना अंदर का पानी उसका टेम्परेचर वो कंट्रोल हो रहा होगा। कंट्रोल रहेगा। तो आप अब उसमें ओवरनाइट कुछ भी रखें, आपने अपने ठंडा रहेगा। आपका जो फल और फ्रूट है वो उसमें ख़राब नहीं होगा, और इतना उसमें हेल्दी टेस्ट आएगा जो आपके फ्रिजों में एक अजीब स्मेल आ जाती होती है जब आप, बिल्कुल। क्योंकि वो एक बनाई हुई चीज़ है, एक नेचुरल चीज़ नहीं है। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हम इसीलिए इस चीज़ की तरफ वापस लेके सबको जाएंगे, और हम इस मॉडल को अभी खुद अपने पे टेस्ट कर रहे हैं। जब तक मार्केट में नहीं लेके आते ऐसी चीज़ें, जब तक हमने अपने ऊपर इतनी टेस्टिंग ना कर ली, और उस पर यकीन करें बड़ा पैसा खर्च हो रहा है इस पर। बिल्कुल जी, पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन हम भी इंतजार करेंगे ताकि ये बिजली से भी जान छूटे। और फ्रिज का ज़ाहिर है ना, फ्रिज मिट्टी से, के हाँ, फ्रिज का। और इससे जो बेनिफिट्स हैं वो डेफिनेटली पता भी। और ज़ाहिर है पहले के दौर में पिया करते तो कोई ना कोई ज़ाहिर चीज़ थी ऐसी, और इसकी मिट्टी भी बड़ी ज़बरदस्त है। वजाद भाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया, आप आए, आपको देख के खुशी होती है। और उमर, आपके लिए विश यू गुड लक, आप इसी तरह काम करते रहें।